समुद्र के अंदर गोताखोरों को ये क्या रहस्यमय चीज मिली? नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 80% समुद्र आज भी खोजा नहीं जा सका है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो इस क्लिप को जरूर देखिए। हाल ही में खोजा गया ये विचित्र प्राणी, क्या आज से पहले आपने इसे देखा था? नहीं ना। नॉर्वे में पाया गया ये कोई समुद्री जीव नहीं बल्कि अंडों का एक समूह है जिसे ब्लोब कहते हैं। करीब 4 फीट के इस ब्लोब में लाखों अंडे पल रहे हैं और ये सभी अंडे इस समुद्री जीव के हैं जिसे स्क्वैड कहते हैं। हालांकि ये सभी अंडे अकेले इसके ही नहीं है बल्कि कई स्क्वैड के मिलाकर है। तो होता ये है कि जब स्क्वैड अंडे देती है तो उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए सभी स्क्वैड मम्मियां इस तरह का एक कवच तैयार कर देती है जिसके अंदर ये नन्हे मुन्ने स्क्वैड सेफ रहते हैं और इसमें जन्म लेने के बाद इस बबल को तोड़कर नई दुनिया में आ जाते हैं। दोस्तों, स्क्वैड के बारे में ये फैक्ट अगर आप नहीं जानते थे तो इसे लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 9। क्या हो अगर आप किसी दिन सुबह उठे और वॉक पर घर से निकले और आपके घर के बाहर की सड़क मरे हुए पक्षियों से भरी हुई हो? जाहिर सी बात है आप 1 मिनट के लिए शॉक हो जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ मैक्सिको के चियाहुआ के कुआओटेमॉक सिटी के लोगों के साथ। कुआओटेमॉक सिटी के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि पीले सर वाले काले रंग के पक्षी जमीन पर मरे पड़े हैं। इसके बाद उन्होंने वहां लगे होम सिक्योरिटी कैमरा में देखा तो उनके होश उड़ गए। कैमरा में एक फुटेज थी जहां हजारों की तादाद में ये पक्षी अचानक से आसमान से गिरे और गिरते ही मारे गए। कुछ ही ऐसे पक्षी थे जो वापस उड़ पाए, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पर ये पक्षी कहां से आए, इनके साथ क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। आपको क्या लगता है इन पक्षियों के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1। जूते तो आपने कई तरीके के देखे होंगे, पर आज हम आपको जो जूते दिखाने जा रहे हैं वैसे जूते के बारे में शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा। हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट वियर शूज की। ये जूते इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप इन्हें कुछ इस तरीके से अपनी पसंद के हिसाब से पेंट कर सकते हैं। बस आपको स्विफ्ट वियर ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें अपने पसंद का डिजाइन सिलेक्ट करना है। इन जूतों में ई पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से आप जूतों को जैसा चाहे कलर और डिजाइन दे सकते हैं। ये जूते चलने पर अपने आप चार्ज हो जाते हैं, जिनके अंदर आपको ब्लूटूथ स्पीकर और बिल्ट इन वाईफाई भी मिलता है। इन जूतों को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 12,000 रुपए खर्च करने होंगे और ये स्मार्ट जूते आपके कलेक्शन में होंगे। फैक्ट नंबर 7। आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े गाँव देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे गाँव लेकर जाएंगे जहाँ एक टाइम कोई जाना पसंद नहीं करता था और आज वो गांव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कैंपंग पेलंगाई की। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के बीच में बसे इस गांव की हालत काफी खस्ता थी, पर जावा आइलैंड पर जाने वाले लगभग सभी टूरिस्ट को इस गांव के आगे से गुजरना पड़ता था और कोई भी टूरिस्ट इस गांव में जाना पसंद नहीं करता था। इसी चीज को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने इस गांव को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया और आज जावा आइलैंड पर जाने वाला हर टूरिस्ट कैंपंग पेलंगाई जरूर जाता है। सिर्फ इस एक गाँव की वजह से जावा आइलैंड पर आने वाले टूरिस्ट की मात्रा 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट नंबर 6। आपने आज तक कई तरीके के स्पाइडर्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने उड़ने वाले स्पाइडर्स देखे हैं? मिलिए बैलूनिंग स्पाइडर से, जिसे नाइटिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पाइडर कुछ इस तरीके से हवा में अपने लार्वा के कई तार फेंकता है और फिर उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने सिर पर बैलून रगड़कर बालों में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और फिर अपने इसी लार्वा को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर कई किलोमीटर तक उड़कर ट्रैवल करता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। खेल देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर उन्हें खेल रहे खिलाड़ियों की जान कब चली जाए इसका उस खिलाड़ी को भी नहीं पता होता। और ऐसा ही एक खेल है विंग सूट फ्लाइंग। इस गेम में खिलाड़ी कुछ इस तरीके से विंग सूट्स को पहनकर ऊंची चट्टानों से छलांग लगाते हैं और फिर हवा के बहाव के साथ एक पक्षी की तरह उड़ते हैं। हवा में पक्षी की तरह उड़ना हर किसी का सपना होता है और ये गेम उस सपने को हकीकत में बदलने का काम करता है। पर अगर जरा भी गलती इस गेम में हुई तो मरना तो पक्का है। इस गेम को खेलने वाले लोगों को काफी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, पर बावजूद इसके इस गेम में काफी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। पर एडवेंचर करने वालों को कौन रोक पाया है? आप में से कौन कौन इस खेल में हिस्सा लेने का दम रखता है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4। युद्ध की स्थिति में हवा में उड़ रहे जेट के लिए मिसाइल्स एक बड़ा खतरा बन जाती हैं, इसीलिए जेट मिसाइल से बचने के उसे भ्रम में डालता है। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। मिसाइल इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करके अपने टारगेट की लोकेशन का पता करती है और इसी का फायदा उठाते हुए जेट बीच हवा में कुछ इस तरीके से फ्लेयर्स निकालते हैं जो भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं और मिसाइल को लगता है कि उसका टारगेट उन फ्लेयर्स के पास ही मौजूद है और ऐसे में वो मिसाइल जमीन की तरफ जाते फ्लेयर्स का पीछा करते हुए जमीन पर ही क्रैश कर जाती है और जेट सही सलामत रहता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। हिप्पो एक बेहद मजेदार जानवर है और इसकी सबसे मजेदार चीज है इसका नींद लेने का तरीका। वैसे तो हिप्पो पानी में सांस नहीं ले पाता, पर नींद इसे पानी में ही आती है। ऐसे में जब हिप्पो पानी में सोता है तो उसका सिर थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर आता है और लगभग 5 से 7 मिनट तक सांस अंदर खींचकर
वापस चला जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दौरान हिप्पो गहरी नींद में होता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसा इंसान अपनी नींद में खर्राटे लेता है और सांस लेता है, जो कि पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का कमाल होता है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, तेज तूफान में पक्षियों को उड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अगर बात गर्ल बर्ड की जाए तो वो ऐसी सिचुएशन में काफी स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई गर्ल बर्ड तेज हवाओं में उड़ता है तो वो अकेला नहीं बल्कि पैर में उड़ता है, जिनमें से एक गर्ल बर्ड अपने पंख खोल लेता है और दूसरा उस पर सवार हो जाता है, और ऐसे में दोनों तेज हवाओं में बैलेंस बनाते हुए अपनी उड़ान को सफल बनाते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कि आज से पहले आपने इस फैक्ट के बारे में कभी सुना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर फिल्मों में ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जो रियल लाइफ में देख पाना इम्पॉसिबल होता है, जैसे हवा में लटका हुआ पहाड़ और उस पर बना घर और न जाने क्या क्या। पर आज हम आपको दिखाएंगे कि इन विजुअल आर्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। मिलिए सेबेस्टियन जॉन से। स्वीडन के रहने वाले जॉन पेशे से एक फिल्म मेकर और विजुअल आर्टिस्ट है, जो अपनी कई शानदार विजुअल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जैसा आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं, जहां उन्होंने कई फेमस विजुअल आर्ट्स के बैकग्राउंड सीन्स को दिखाया है। तो आप जानते हैं कि विजुअल आर्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।